प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आनंदित और खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला, रक्षा किया, पूरे हफ्ते भर संभाला, रक्षा किया। और आज के महापवित्र दिन में परमेश्वर उसके भवन में, उसके चरणों में लेकर आ गया। इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे क्योंकि प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा रोज होती रहे। हालेलुया। मैं आज आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और नया दिन जोड़ दिया और आज के महापवित्र दिन में मुझसे संभाला, रक्षा किया और आप सभी के बीच में मुझे फिर से लेकर आ गया। इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। तो क्यों ना हम आज परमेश्वर के नाम की महिमा करें, आराधना करें और वचन में जाएंगे और उसके बाद प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो आइए हम जब परमेश्वर के कदमों में आते हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े नम्र और दीन के साथ आए। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं बड़े आनंद और जय जयकार के साथ आना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। इसलिए बड़े भय और डर के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाए, अपने सुरों को झुकाएं और आराधना में जाएं। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं मेरे दोस्तों, जब उसकी महिमा करते हैं मेरे दोस्तों, वो स्वर्ग में से उतर कर यहाँ हमारे बीच में, हम मनुष्यों के बीच में आ जाते हैं। स्वर्ग दूत वहाँ पर उसके नाम की महिमा, वो पिता परमेश्वर की महिमा वो हमेशा करते हैं और कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। और जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसके नाम की महिमा करते हैं बड़े आदर के साथ, आत्मा और सच्चाई से, तो वचन कहता है कि वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया। ये जो हम आराधना करते हैं प्रभु को नीचे खींच लाते हैं। हालेलुया। प्रभु को नीचे लाते हैं, परमेश्वर को नीचे लाते हैं। कि ओ ईश्वर तेरा धन्यवाद, ईश्वर तेरा धन्यवाद, ईश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर आप आत्मा है। हालेलुया। और अवश्य है कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बन जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है खुदा। हालेलुया। हम तेरे पास आते हैं, तेरे उपस्थिति में आते हैं खुदा, हम तेरे नजदीक में आते हैं खुदा। हालेलुया। खमा बाबा रश्कन लरा था न लरा ददा न लरा बाला रा बाबा रश्कन लरा थी न लरा। ईश्वर तेरा धन्यवाद, ईश्वर तेरा धन्यवाद, ईश्वर तेरा धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। गमा बाबा बारा शिकाना ला रा दा 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 ना ला रा 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 ला रा रा रिखाना ला रथी ना ला रा दा 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 ना ला रा रा बाबा बारा शिकाना ला रथी। हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तेरे नजदीक में आते हैं परमेश्वर, हम तेरे पास है प्रभु, हम यहाँ है खुदा तेरे पास परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, तू हमारा चंगा है, संकट में हमारा तू दोस्त है परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारा संकट में हमारा दोस्त है, सरल से मिलने वाला परमेश्वर हमारा साथ है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू हमारा छुपने का स्थान है परमेश्वर, तू हमारे छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छुपा लेती है परमेश्वर, तू ऐसे ही हमको अपने शरण में ले लेता है परमेश्वर। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते तेरा अनुग्रह के लिए पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि तू हमारा चट्टान है, तुम्हारा गढ़ है पिता, छुपने का स्थान है। ओ पिता, तू हमारी ढाल है। ओ हर शैतान की शक्तियों से तू हमें बचाता है परमेश्वर, हर बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा से, शैतान के हर एक बंधनों से ओ तू पिता परमेश्वर तू बचाता है परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी सेवा करेंगे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते, धन्यवाद करते। तूने हमारी आराधना को कबूल कर, पूरा आदर और इज्जत हम आपको दे, सब बातें आपका तुम सब, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये आराधना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और ऊंचा गढ़ है मेरे दोस्तों। जब हम भूख और प्यास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं समझता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम उसकी आराधना करें, जब हम उसके पास आए, जब उसके नजदीक में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, बड़े भय और नम्र और दीन के साथ आना है। हालेलुया। परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए ज्यादा समय ना लेकर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम खोलेंगे आज मरकुस 5 अध्याय उसका 25 पद से हम आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी।
वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। 30 पद, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरे दोस्तों, ये वचन आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा आपने सुना होगा, लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अलग बात करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती चाहती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पिछले दिनों से कुछ बातों को सीख रहे हैं मुलाकात के बारे में। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 24 पद में कि वो जा रहे हैं और वहां पर इतनी भीड़ थी कि लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। और ऐसे मोमेंट में यहाँ पर एक स्त्री आती है। ये जो प्रभु यीशु मसीह है, किसको चंगाई देने के लिए जा रहे थे? एक याईर की बेटी जो 12 साल की थी, वो मरने पर थी और वहां पर चंगाई देने के लिए जा रहे थे और बीच में ये स्त्री आ जाती है। और स्त्री जो 12 साल से उसका भी लहू बहने का रोग था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये 12 साल से लहू बह रहा था, पानी के समान उसका लहू बह रहा था। और वो प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने काम के लिए जा रहे हैं और वहां पर भीड़ इतनी थी कि वो गिरे पड़ते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये स्त्री, इसके बारे में अब यदि हम सोचें तो ये 12 साल से तिल तिल मर रही थी। ये तिल तिल मर रही थी और 12 साल से इसका क्या हाल हुआ होगा। यहूदियों के पास जाने के लिए भी ये नियम नहीं है। हालेलुया। अपवित्र माना जाता है, उसको समाज से बाहर निकाला जाता है। ऐसे रोगी लोगों को, ऐसे बीमार वाले लोगों को बाहर ही निकाला दिया जाता है। वो अशुद्ध है, वो अपवित्र है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस भीड़ में एक ऐसी स्त्री थी जो प्रभु से मुलाकात करना चाहती थी। क्या आप सोचते हैं कि इस भीड़ में सिर्फ यही बीमार थी? मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें बहुत सारे बीमार वाले लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां जाते थे बहुत सारे लोग उसके पीछे चले जाते थे। कुछ लोग प्रभु को देखने जाते थे, कुछ लोग चंगाई को प्राप्त करने जाते थे, कुछ लोग आशीष को पाने जाते थे और कुछ लोग विश्वास के साथ प्रभु से मुलाकात करने के लिए जाते थे। मेरे दोस्तों, इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि वो एक स्त्री एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। एक ऐसी स्थिति है कि वो तिल तिल मर रही थी, लेकिन उसके अंदर भूख और प्यास थी। उसने आगे जब हम देखते हैं वचन में, तो वहां 27 पद में ऐसा लिखा है कि वो उसने यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं प्रभु से मुलाकात करूंगी। हालेलुया। चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, वहां पर कितनी भीड़ थी। प्रेज द लॉर्ड। ये भीड़ एक रुकावट को दर्शाती है। जक्कई के बारे में हमने पढ़ा था कि जक्कई जब उसको देखने के लिए गए और भीड़ ने दबा लिया, उसे देखने नहीं दिया। मेरे दोस्तों, इस स्त्री की स्थिति कैसी थी हम आप जान सकते हैं। वो 12 साल से उसका पानी समान लहू बह रहा था और वो उसका पूरा माल खर्च कर दिया, वैद्यों से दुख उठाया, बड़े भोपों से उसने इतना बड़ा दुख उठाया और ऐसा लिखा है कि वो और रोगी हो गई। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब इतना है कि जब हम प्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रभु को हम जानना चाहते हैं, तो भूख और प्यास होना चाहिए। चाहे कितनी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी लाल समुद्र के समान बाधाएं आ जाए या भीड़ के समान हमारे ऊपर परिस्थिति आ जाए, लेकिन जब हम ठान लेते हैं प्रभु से मुलाकात करने के लिए, प्रभु हमेशा मिल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये 12 साल की जो स्त्री थी बीमार में, उसने क्या सोचा होगा, कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी इतनी भीड़ में, मुझे क्या कहेंगे लोग। क्या वो गई होगी तो क्या किसी ने नहीं देखा होगा? क्या सब अंधे थे? नहीं मेरे दोस्तों, रोकना चाहा होगा, भीड़ ने उसको रोकना चाहा होगा, कहा होगा कि आप पवित्र स्त्री है, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। उसने विश्वास कर लिया था, उसने ठान लिया था कि मैं प्रभु से मुलाकात करूंगी। ये भूख और प्यास मेरे और आपके अंदर होना चाहिए।
कई ऐसे हम लोग हैं, भीड़ हैं हम भी, लेकिन भूख और प्यास वाले लोग नहीं हैं। उस भीड़ के समान हो जाते हैं कई बार, लेकिन हमें एक स्त्री, ये वाली स्त्री के समान होना है जो दिल में भूख और प्यास हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आगे देखते हैं तो उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया और वो छुटकारा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके स्पर्श में इतनी ताकत थी कि प्रभु के अंदर से सामर्थ को खींच ले। उसके स्पर्श में इतनी भूख और प्यास थी कि प्रभु के सामर्थ को खींच ले, प्रभु की शक्ति को खींच ले। मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु से मुलाकात करने जाते हैं, हमारे अंदर इतनी भूख और प्यास होना चाहिए कि प्रभु को हम ऊपर से नीचे को लेकर आ जाएं। हालेलुया, हमारे दिल में लेकर आ जाएं और प्रभु को हम मिलने पाएं। हालेलुया। जब प्रभु को छुआ, प्रभु जान गए। क्या प्रभु के सिर्फ यीशु मसीह को सिर्फ यही स्त्री छुई होगी? वचन में क्या लिखा है कि गिरे पड़ते थे लोग, स्पर्श हुआ होगा, धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो प्रभु को अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, लेकिन इस स्त्री के स्पर्श में इतनी ताकत थी कि प्रभु को उससे मिलने के लिए कोई नहीं रोक पाया। हालेलुया। प्रभु अपने आप को नहीं रोक पाए और वो पीछे मुड़कर कहते हैं, मुझे किसने छुआ? और चेले क्या उत्तर देते हैं? प्रभु, आपके ऊपर तो लोग गिरे पड़ते हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे किसने छुआ? मेरे दोस्तों, मेरे और आपके अंदर यही स्पर्श होना चाहिए। मेरे और आपके अंदर यही भूख और प्यास होना चाहिए कि प्रभु हमसे मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी रोके, चाहे भीड़ कितनी भी हो, लेकिन प्रभु हमसे, हमारे लिए रुक जाए। हालेलुया। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर, और रुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाबा यीशु हमसे मुलाकात करने के लिए रुक जाएंगे, जिस प्रकार इस स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह रुक गए और कहते हैं, मुझे किसने छुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अपना हाल कह सुनाती है। हालेलुया। जब हम अपना हाल प्रभु से कह देंगे, प्रभु सुनने के लिए तैयार है मेरे दोस्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हालेलुया। और प्रभु हमसे मुलाकात करने के लिए रुक जाएंगे। मेरे और आपके अंदर यही भूख होना चाहिए, मेरे और आपके अंदर यही प्यास होना चाहिए। जब हम मुलाकात करते हैं, वचन में से लिखा है, जब उससे मुलाकात हुई, अपनी पूरा कहानी सुना दिया उसने, और उसका एक पहचान मिल गई, उसको एक छुटकारा मिल गया, उसमें आनंद आ गया। एक मुलाकात के द्वारा प्रभु ने उसको छुटकारा दी। एक मुलाकात, एक सच्ची मुलाकात के द्वारा प्रभु ने उसको चंगाई दी। एक सच्ची मुलाकात से ही उसका छुटकारा हो गया, उसे आनंद मिल गया। वो 12 साल से तिल तिल मर रही थी, तड़प तड़प के मर रही थी, लेकिन एक ही मुलाकात में उसको उद्धार मिल गया, उसको छुटकारा मिल गया, उसे आनंद मिल गया। हालेलुया। वो सारी बीमारी और सारी तकलीफों से छुटकारा को प्राप्त कर लिया मेरे दोस्तों। हालेलुया। यही भूख और प्यास, यही स्पर्श इस स्त्री के समान मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया। यदि मेरे और आपके अंदर भूख और प्यास है, जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। और प्रभु कहेगा, तेरी भूख और प्यास ने तुझे बचा लिया, तेरी भूख और प्यास ने तुझे चंगाई दिया, तेरी भूख और प्यास ने तुझे ऊंचा उठाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते उन वचनों के लिए जो परमेश्वर हमसे कहता है, तेरे एक स्पर्श से मैं रुक जाऊंगा, लेकिन वो स्पर्श भूख और प्यास वाला होना चाहिए, वो स्पर्श सच्चाई का होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर के चरणों में जाएं और इस वचन को मनन करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वही मन दे, वही भूख और प्यास दे कि मैं तुझे एक ही स्पर्श में अपनी ओर आकर्षित करूं। मेरी एक ही भूख और प्यास से, एक ही स्पर्श से मैं तुझे स्वर्ग से नीचे मेरे दिल में लेकर आ जाऊं। बाबा रश करना रहती। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते इस वचन के लिए। प्रभु वो स्त्री तिल तिल मर रही थी पिता परमेश्वर, लेकिन उसके अंदर भूख और प्यास थी आपसे मिलने के लिए। उसके अंदर वो एक भूख और प्यास थी, वो तड़पन थी कि मैं कैसे न कैसे प्रभु से मिलूंगी। हालेलुया।
और आप उससे मिल जाते हैं और उसको आनंद मिल जाता है, वो छुटकारा को प्राप्त कर लेती है, वो चंगाई को प्राप्त कर लेती है, उसको उद्धार मिल जाता है, उसे अनंत जीवन मिल जाता है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। मेरे धन्यवाद खुदा, मेरे धन्यवादी खुदा। हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे नजदीक आता हूँ और पिता परमेश्वर यही भूख और प्यास मुझ में दे परमेश्वर। हमारे प्रिय भाई बहनों के अंदर यही भूख और प्यास दे परमेश्वर। हो सकता कई भीड़ होंगी, हो सकता कई परेशानियां होंगी, लेकिन मेरे दोस्तों रुकना नहीं, बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। और प्रभु से मुलाकात करना है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज हो सकता है उनकी कई परिस्थिति होंगी प्रभु, भीड़ उनके सामने होगी पिता परमेश्वर, लाल सागर के समान कई बाधाएं होंगी पिता परमेश्वर, पहाड़ के समान उनके सामने परिस्थिति होगी, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर परिस्थिति को ओ पिता परमेश्वर छलांग मारकर परमेश्वर तेरे पास आने वाले बन जाए खुदा। चीर कर उस परिस्थिति को चीर कर तेरे पास आने पाए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। जिस प्रकार पिता इस स्त्री के ओ पिता परमेश्वर पूरी रीति से चंगाई दिया परमेश्वर, उसे छुटकारा मिल गया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं खत्म हो जाए। हर प्रकार का श्राप यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर प्रकार का क्लेश यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार का संकट यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इस समय में, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो पिता परमेश्वर पिछले दिनों में पिता परमेश्वर उस परिवार को तूने बचा लिया, उजड़ने से बचा लिया परमेश्वर। पति पत्नी को अलग कर दिया था ओ पिता परमेश्वर लड़के के ससुर ने उसकी बेटी को ले गया था घर में, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर तूने उन्हें वापस मिला दिया। उजड़े परिवार को तूने फिर से मिला दिया परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। इसी प्रकार पिता परमेश्वर एक भाई और है प्रभु, जो उसकी पत्नी पिता परमेश्वर उससे अलग है। इस प्रकार पिता परमेश्वर इस परिवार को तूने बचाया, मैं विश्वास करता हूँ उस परिवार को तू भी बचाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे सर्विस की जरूरत है प्रभु, उसे सर्विस मिल जाए परमेश्वर। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसके बॉस की पिता परमेश्वर वाइफ को पिता परमेश्वर कुछ परेशानी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से जॉब की आवश्यकता है परमेश्वर, यीशु के नाम से मिल जाए। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका घर बनाना है परमेश्वर, उसके लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। उस अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसकी आंखों की रोशनी तू पिता परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके कमर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके जखड़न, घुटनों का दर्द, वो हाथ पैरों का दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए। उस बहन के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ जिसे संतान नहीं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से संतान उत्पन्न होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर परिस्थिति खत्म हो जाए, उसके अंदर से हर प्रकार का रुकावट खत्म हो जाए और उसे एक औलाद दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से एक और बहन है प्रभु जिसे औलाद नहीं प्रभु, यीशु के नाम से उसे भी औलाद दीजिए प्रभु, यीशु के नाम से। आपसे एक मुलाकात और सच्ची मुलाकात होने पाए परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर वो मुलाकात वो पहचान को लेकर आती है, वो मुलाकात छुटकारे को लेकर आती है, वो मुलाकात आनंद को लेकर आती है प्रभु। इसलिए जितने भी पिता परमेश्वर भी प्रार्थना करें प्रभु, सबको अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी शक्ति से भर दीजिए, हर बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा से दूर कर रखिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप भले हैं परमेश्वर, आपकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना और आराधना को कबूल किया और हाँ और आमीन में उत्तर दिया परमेश्वर। हमारे जीवन, प्राण, आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, आप हमारे साथ है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और जलाल हम आप ही को देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका शरण स्थान है, ऊंचा गढ़ है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार इस स्त्री के अंदर वो भूख और प्यास थी, उस स्पर्श में इतनी ताकत थी कि प्रभु को वो रोक दिया और प्रभु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर इतनी भूख और प्यास होना चाहिए कि एक वो आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारी ओर खींचे आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़िए, मुलाकात कीजिए, रोज मुलाकात कीजिए, प्रभु से बातचीत कीजिए। प्रभु आपसे जरूर मिलेगा, आपकी हर तकलीफ, हर परेशानी को, दुख दर्द को दूर कर देंगे। हालेलुया। यदि कोई आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना निवेदन दीजिए। स्वाटो कलीसिया आपके लिए जरूर प्रार्थना करती है। आप हमेशा जुड़िए, इन वचनों को, प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो जाए प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर में सदा आनंदित रहे, खुश रहे। सबको जय मसीह की।